और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कृषि महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में नीदरलैंड के माननीय मंत्री, नीदरलैंड की माननीय राजदूत और आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको आज पावन दिवस है, गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व होने के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान भी लाखों की संख्या में पवित्र नदियों में आज श्रद्धालुजन कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन कार्यक्रम के साथ ही जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज है। इसकी भी मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सीआईआई उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद सीआईआई को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम सीआईआई एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है। पहली बार यह आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे इसके काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन सीआईआई के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन के दृष्टि से मुझे विश्वास है कि यह मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन इस 11% भूमि पर देश के खाद्यान्न का 20% से अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा यह मानना है, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो या डेयरी सेक्टर का, जितनी वर्तमान में हम लोग जितना अब तक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की दृष्टि से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना
और दूसरा, कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करके प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जिसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा, इस फील्ड की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के, कई एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं पर वेजिटेबल्स का है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं।